जब भी देश के सबसे चर्चित हत्याकांड की चर्चा होती है तो वहां पर तंदूर कांड का जिक्र जरूर होता है। वैसे इस केस के मशहूर होने की वजह हत्या से ज्यादा हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया गया तरीका था। ये घटना साल 1995 को अंजाम दी गई थी और आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं उस घटना को तंदूर कांड के महज 2 साल बाद यानी कि साल 1997 में अंजाम दिया गया। मगर ये घटना तंदूर कांड से भी ज्यादा भयानक और खतरनाक थी। एक 13 साल के बच्चे को इतनी भयानक मौत दी गई जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो क्या थी इस घटना की पूरी सच्चाई? कैसे तंदूर कांड के उस केस ने पुलिस को माता प्रसाद के गन्ना क्रैशर केस को सुलझाने में मदद की? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 31 मार्च 1997 की। रात के लगभग 1 बजे एक महिला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के एक इलाके में अपने 13 वर्षीय बेटे माता प्रसाद को जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। थक हार कर वो महिला उस वक्त तो घर आ जाती है मगर रात भर अपने बेटे के घर आने का इंतजार करती है। सुबह होने पर महिला का बेटा तो नहीं आता मगर उस महिला का पति हौसला प्रसाद वर्मा घर आता है जो कि कल शाम यानी कि 31 मार्च 1997 की शाम पड़ोस में रहने वाले छोटे लाल के बेटे को लेकर तांत्रिक के पास जाते हैं और जाते वक्त अपने 13 वर्षीय बेटे माता प्रसाद तथा छोटे लाल के बेटे को रात में खेतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप जाते हैं। हौसला प्रसाद वर्मा 31 मार्च को शाम 4 बजे तांत्रिक के पास निकल जाते हैं। इसके 1 घंटे बाद माता प्रसाद भी अपनी मां को खाना बनाने की बोलकर खेलने के लिए निकल जाता है मगर शाम 7 बजे तक भी जब माता प्रसाद घर नहीं लौटता तो माता प्रसाद की मां अपने बेटे को पूरे गांव में ढूंढती है। उसके दोस्तों से पूछती है तो छोटे लाल का बेटा माता प्रसाद की मां को बताता है कि उन्होंने आखिरी बार माता प्रसाद उर्फ मुत्थु को महेश के साथ देखा था। मगर जब मुत्थु की मां महेश के पास पहुंचती है तो वो बहुत ही अजीब ढंग से मुत्थु की मां को जवाब देता है। इस समय रात के लगभग 8 बज चुके थे। मुत्तू की मां शाम 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक अपने बेटे की तलाश करती है और आखिरकार थक हार कर घर वापस आ जाती है। जब धीरे धीरे ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सुबह सभी लोग गांव के चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं और अब सारा गांव मिलकर मुत्तू को ढूंढता है मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद सभी लोग मिलकर थाने जाते हैं और माता प्रसाद की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ करती है और कुछ जरूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करती है। तभी मुत्तू की मां एसएचओ को बताती है कि गांव का 23 वर्षीय लड़का महेश जो कि जमींदार है मुत्तू का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कल जब मैंने उससे मुत्तू के बारे में पूछताछ की तो उसने बड़ा ही अजीब सा उत्तर दिया। बहरहाल पुलिस को अपनी जांच शुरू तो करनी ही थी, इसीलिए पुलिस ने पहले मुत्तू के दोस्तों से पूछताछ की तो सभी दोस्तों का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार मुत्तू को महेश के साथ देखा था जब महेश के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति शक के घेरे में नजर न आया तो पुलिस ने महेश को उठा लिया और थाने लाकर उससे पूछताछ की मगर महेश कुछ भी बोलने को राजी नहीं था। एक पूरा दिन पुलिस ने महेश को अपनी कैद में रखा और उस पर सख्ती की। तब आखिरकार उसने कहानी सुनाई जो सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप उठे। ये घटना सुनने में जितनी भयानक थी, इस घटना को सुनने के बाद जरा सोच कर देखी कि उस बच्चे पर क्या बीती होगी। तो इस घटना की कहानी कुछ इस प्रकार थी। बात है दिसंबर 1996 की।
इसी गांव में रहने वाले विमलेश की शादी राधा से होती है। विमलेश और राधा दोनों का परिवार ही गरीब था और राधा ने अपनी उम्र के 15 साल गरीबी में ही गुजारे थे। अभी राधा को ब्याह कराए केवल 2 ही दिन हुए थे कि उसकी सास उसे गुड़ लाने के लिए जमींदार महेश के गोदाम में भेजती है। दरअसल महेश गन्ने से गुड़ बनाने का काम करता था, जिसके लिए उसके गोदाम में क्रैशर और गुड़ की भट्टियां लगी थी। राधा जब महेश से गुड़ मांगती है तो महेश राधा को कहता है कि मैं तुम्हें ये गुड़ फ्री में दे दूंगा अगर तुम वो करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। उस वक्त ना तो राधा में इतनी समझ थी कि वो महेश को कुछ बोल पाए और दूसरी तरफ गरीबी में कोई चीज फ्री मिल जाए। बस फिर क्या था, इस फ्री के गुड़ के लिए महेश ने राधा से संबंध बनाए और जिसके बाद संबंधों का ये सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच एक दिन महेश और राधा को संबंध बनाते हुए महेश का दोस्त गुनी इन दोनों को देख लेता है, जिसके बाद गुनी भी राधा से अपनी हवस को पूरी करता है। अब तीनों को जब भी मौका मिलता अपनी हवस पूरी कर लेते। क्योंकि मुत्थू महेश का दोस्त था तो वो महेश से मिलने कभी कभी उसके गोदाम भी आ जाता था। और इसी दौरान एक दिन महेश, राधा और गुनी को मुत्थू ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। क्योंकि मुत्थू राधा को बहन मानता था तो उस दिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मगर इसके 15 दिन बाद यानी कि 31 मार्च 1997 को एक बार फिर से मुत्थू ने वही दृश्य देखा, जिसके बाद उसने महेश को राधा के ससुराल वालों को सब कुछ बताने की बात कही। इस बीच राधा तो वहां से भाग निकली। महेश ने इस बार मुत्थू को समझाने की काफी कोशिश की, मगर मुत्थू अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसीलिए महेश ने मुत्थू के सिर पर डंडे से दे मारा, जिससे मुत्थू वहीं पर गिर पड़ा। महेश और गुन्नी अब दोनों बैठकर मुत्थू को मारकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बना रहे थे। तभी महेश को सामने भट्टे पर कढ़ाई में बनता हुआ गुड़ नजर आया। बस फिर क्या था, महेश और गुन्नी ने मिलकर बेहोश मुत्थू को गुड़ की कढ़ाई में डाल दिया। कढ़ाई में जाते ही मुत्थू की चीख निकल पड़ी और वो उबलते गुड़ में 5 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई। महेश और गुन्नी को लगा कि इस कढ़ाई में मुत्थू के शरीर के टुकड़े हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुत्थू का शरीर जैसा था वैसा ही बना रहा। अब दोनों दोस्त फिर से मुत्थू की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगे। तभी महेश को गुड़ बनाने की भट्टी दिखाई दी, मगर उस भट्टी का मुंह छोटा था जिससे लाश अंदर नहीं जा सकती थी। फिर कुछ देर सोच विचार किया गया और अब फाइनल प्लान था 8 फीट की चिमनी के अंदर मुत्थू की लाश को डालने का। मगर उस चिमनी के ऊपर तक चढ़ा कैसे जाए, क्योंकि बाहर जाकर सीढ़ी लाने का समय उनके पास नहीं था। इसीलिए महेश और गुन्नी ने गन्नों की सीढ़ियां बनाई और लाश को चिमनी के मुंह तक लेकर गए और वहीं से उस लाश को चिमनी के अंदर झोंक दिया। क्योंकि लाश पूरी तरह गुड़ में सनी हुई थी, इसीलिए लाश को जलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ये सारा खेल महेश और गुन्नी ने मिलकर महज 2 घंटे में खत्म कर दिया। और जब रात के करीब 8 बजे मुत्थू की मां मुत्थू को ढूंढते हुए महेश के गोदाम पहुंची, तब तक महेश नहा धोकर बिल्कुल तैयार था। पुलिस को इस केस को सुलझाने में तंदूर कांड का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि 2 साल पहले भट्टे से संबंधित कांड हुआ था और यहाँ पर भी भट्टी मौजूद थी। इसीलिए पुलिस ने इन भट्टी की अच्छे से छानबीन की, जहाँ पुलिस को इंसानी हड्डियाँ मिली। जब इन हड्डियों का टेस्ट किया और इन टेस्ट को हौसला प्रसाद से मैच करवाया गया तो रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव था, जिसका मतलब मुत्थू की हत्या यहीं पर की गई थी। इस घटना के खुलासे के बाद महेश तथा गुन्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।